अभी तो प्राइमरीली जितनी इन्फॉर्मेशन उनको पता चला है, क्योंकि आज ही टीम वापस आई है और इनका बॉडी रिकवर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान जंगल पहाड़ का आड़ लेकर भाग निकले। बाकी फोर्सेस को 3 माओवादी का शव। नक्सली अपने हिसाब से उन लोगों को हथियार देते हैं, उनके पद और उनके रोल और उनके एक्टिविटी के हिसाब से। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर आज पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। खास बात यह है कि मारे गए इन माओवादियों में जो पहले नंबर की बॉडी आप देख पा रहे होंगे, ये सुधीर की है। सुधीर उर्फ सुधाकर, ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था और ये लंबे समय से माओवाद संगठन से जुड़ा हुआ था। इस पर शासन की ओर से 25 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 2 डेड बॉडीज़ और पुलिस ने रिकवर किए, जिनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। कुछ हथियार भी मिले हैं। एक ऑटोमेटिक वेपन दिख रहा है, इसके साथ ही 2 अन्य वेपन हैं, इलेक्ट्रिक वायर, पटाखे, बम, ग्रेनेड लॉन्चर, इस तरीके के जो सामान है, दैनिक उपयोगी सामान भी है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को पुलिस ने बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, मुठभेड़ के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसपी गौरव राय हैं। सर, बताएंगे कितनी बड़ी सफलता है सर, क्योंकि 25 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है, इस लिहाज से कैसे देखते हैं इस सफलता को? नहीं, डेफिनेटली सफलता बड़ी है, क्योंकि जो हमारी फोर्सेस थी वो गई, वो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अबुझमाड़ में ऑपरेशन किया और उसको कन्वर्ट भी किया है, न्यूट्रलाइज़ किया गया है और इसमें हमारे सारे जवान सुरक्षित है। कठिन परिस्थितियों में जवानों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मुठभेड़ हुआ, उसमें हमें 3 शव बरामद हुए, जैसा आपने बताया। एक जो है वो अंकित सुधीर उर्फ मुरली है सरैया, जो कि वारंगल के निवासी है। इसके साथ में अन्य 2 जो उनके गार्ड हैं। जी सर, ये सुधीर कब से नक्सल संगठन में जुड़ा हुआ था और बस्तर में किन किन घटनाओं में शामिल रहा है? कुछ प्रोफाइल इसका खंगाल चुके हैं क्या आप लोग? देख, जब अभी तो प्राइमरीली जितनी इन्फॉर्मेशन उनको पता चला है, क्योंकि आज ही टीम वापस आई है और इनका बॉडी रिकवर हुआ है। तो ये पुराने नक्सली हैं, वारंगल के रहने वाले हैं और पहले एटूर नगरम में काम कर चुके हैं। वहाँ से 1999 में लगभग ये दंडकारण्य में आए थे। फिर इन्होंने गढ़चिरौली में और फिर माड़ में 2003 में आए थे। तो उस टाइम से ये माड़ में एक्टिव थे और 2014-15 लगभग के समय में इनको प्रमोट किया गया था ZCM रैंक पर। और फिलहाल में ये मोपोस टीम के इंचार्ज में थे और भूमकल पत्रिका वगैरह ये लिखते थे। सर, 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए, इनकी पहचान हो पाई है? कौन है ये लोग? ये दोनों मुन्ना बारसा और आतराम है, जो इनके गार्ड में थे, इनकी सुरक्षा में। और इसके अलावा अन्य भी थे जो कि मुठभेड़ के दौरान जंगल पहाड़ का आड़ लेकर भाग निकले। बाकी फोर्सेस को 3 माओवादी का शव बरामद हुआ। सर, उस घटनास्थल पर श्याम उर्फ चैतू की मौजूदगी की खबर भी आ रही थी, क्या वहाँ मौजूद था? वो बच निकला, क्या कुछ है सर? नहीं, उसकी तो मौजूदगी की कोई ना हमारे पास इनपुट था ना वो था वहाँ पर। ये ऑपरेशन स्पेसिफिक जो टारगेटेड था उसी तरीके से हुआ और उसमें फोर्सेस को सफलता मिली। सर, ये जो सुधाकर है सर, ये कौन सा हथियार लेकर आमतौर पर चलता है? जैसे ये इनका उम्र लगभग 60 साल है। नक्सली अपने हिसाब से उन लोगों को हथियार देते हैं, उनके पद और उनके रोल और उनके एक्टिविटी के हिसाब से। तो फिलहाल इनके पास अभी हमें इंसास राइफल मिला, बट डिपेंड करता है। कभी कभी DVCM भी कंपनी में रहते हैं तो AK-47 उमूमन रखते हैं, या उनके पास हथियार कम ज़्यादा, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। कभी उम्र ज़्यादा है तो हो सकता है उनके पास उतना फैक्ट्री मेड वेपन ना हो, जबकि उनके गार्ड्स के पास अच्छा वेपन होता है। वो डिपेंड करता है नक्सली उसको कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेपन्स को। सर, ये भी सूचना आ रही थी, खबर मिली थी कि कोई बड़ा माओवादी लीडर उस इलाके में बीमार है, नक्सल संगठन उसके इलाज को लेकर के परेशान है। ये इस तरीके की सूचना पर ही कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ये वहाँ पे एक्टिव थे, सक्रिय थे। जो इनको ड्यूटी दिया गया था नक्सली द्वारा वो कर रहे थे और जब हमें सूचना प्राप्त हुई यूमिट और टेकिन द्वारा, तो फिर इस पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये थे एसपी गौरव राय, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से जवानों ने विषम परिस्थितियों में ये ऑपरेशन किया और उसके बाद ये जो सफलता मिली वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाली, क्योंकि पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि जबकि आंध्र कैडर का एक बड़ा माओवादी जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम है वो मारा गया है और ये सुधाकर बड़े लंबे समय से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।